सिर्फ और सिर्फ लग्नेश को टारगेट करके हम तीनों विषयों को का जवाब दे सकते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि पहले आज मैं टिप्स दे दूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो अब लग्नेश को टारगेट करके हम कैसे जवाब देंगे, इस बात को समझिएगा। तो अब लग्न का स्वामी और चंद्रमा, ये आप जानते हैं दोनों को बराबर महत्व होता है। अगर ये दोनों बलवान हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि लग्न के स्वामी चंद्रमा बलवान हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ भाव में हो, ये सब बोलते रहते हैं। तो उससे हमको पता चलता है कि बलवान है या नहीं। अब इन सभी बातों को हम लोगों को ध्यान में रखना है कि पहले लग्नेश बलवान है या चंद्रमा बलवान है, और दोनों बलवान है तो स्थितियां क्या बननी चाहिए। और हम लोगों को उत्तर क्या देना, उत्तर देने के लिए बलवान होना जरूरी है किसी भी तरह का उत्तर देने के लिए, और साथ में नवांश बलवान है कि नहीं। अब नवांश राशि में यदि 6, 8, 12 की राशि का युवा शुभ ग्रह बैठा हो तो वो नवांश राशि कमजोर हो जाता है। तो हम लोगों को इन तीनों के बल को अच्छी तरह से, जो हमने आप लोगों को जो भी नियम बताया है उससे समझना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद सबसे पहले यदि हम भविष्य में जो कुछ गुजर गया, पास्ट में जो भूतकाल में गुजर गया, उसके लिए जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे कि लग्नेश किस ग्रह के साथ इसराफ योग बना रहा है, ठीक है। लग्नेश किस ग्रह के साथ इसराफ योग बना रहा है। और इसराफ योग किसे कहते हैं, जब कहते हैं दो ग्रह दृष्टि प्रभाव में हो तथा मंदगामी ग्रह आगे हो और शीघ्रगामी ग्रह पीछे हो। दोनों ग्रह का भोगांश का अंतर दीप्तांश के अंतर्गत हो, लेकिन मंदगामी ग्रह की डिग्री शीघ्रगामी ग्रह से कम हो जाए, यही है ना। कम हो जाए अधिक हो जाए, भाई इसराफ योग है, इत्साल हाँ। नहीं है। इत्साल में मंदगामी आगे है और उसकी डिग्री भी आगे होनी चाहिए। इसराफ में एक ही चीज खत्म, मतलब इत्साल इसराफ में सब चीज सेम है, एक ही चीज कि मंदगामी ग्रह की डिग्री कम हो गई। तो यहाँ क्या है कि यदि किसी ग्रह के साथ लगने से इसराफ योग बना ले तो उस ग्रह के कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार अब उस ग्रह के ऊपर जो प्रभाव है उससे हम उसके भूत का विश्लेषण कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? एक एक लाइन में ही समझना है, अभी इस पे अभ्यास करने की जरूरत होगी। तो लग्नेश जिस ग्रह के साथ इसराफ योग बना रहा है उस ग्रह के अनुकूल और उस ग्रह के ऊपर प्रभाव देने वाले ग्रह के अनुकूल हम उसका भूत बता सकते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं कि हमको वर्तमान बताना है। तो वर्तमान बताने के लिए जो प्रयोग बताया गया है कि लग्नेश जिस ग्रह के साथ वर्तमान समय में, जो प्रश्न लग्न आपने लगाए हैं, किस ग्रह के साथ योग बना रहा है। अब यहाँ योग मतलब युति हो गया। लग्नेश जिस ग्रह के साथ युति बना रहा है उस ग्रह के गुण स्वरूप के अनुसार ही वर्तमान का फल कहना चाहिए, ठीक है। ये हो गया वर्तमान के फल को कहने के लिए। और तीसरा नंबर याद रखना है
कि लग्नेश के ऊपर जो भी ग्रह दृष्टि डाल रहे हों, तो दृष्टि डालने वाले ग्रह से, मान लीजिए 2-3 ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं, तो अब उन 2-3 ग्रहों के गुण स्वरूप के अनुसार आपको उसका भविष्य बताना चाहिए। ये ठीक है? तो यही 3 है, वर्तमान, भूत, भविष्य। इसराफ योग यदि बना रहा है लग्नेश, तो जिसके साथ बना रहा है उसके ऊपर तो अब अन्य ग्रहों का प्रभाव भी होगा। लग्नेश जिसके साथ योग बना रहा है उसके ऊपर अन्य ग्रहों का भी प्रभाव होगा। अब यहां हमेशा कहते हैं कि लग्नेश शुभ प्रभाव में हो प्रश्न करने के समय, तो हम उसको कह सकते हैं कि भविष्य में जो भी आप मानसिक क्लेश है या धन की चिंता है या किसी भी प्रकार की परेशानी है, वो सब आगे आपका निवृत्त हो जाएगा, नहीं रहेगा। भविष्य के लिए हम ऐसा भी कह सकते हैं। और यदि इसराफ योग बना और उसके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो उस शुभ ग्रह के अनुसार हम कह सकते हैं कि आपका पास्ट जो है वो अच्छा रहा होगा। समझ रहे हैं ना? यहाँ बहुत ज्यादा बोलने का जुगाड़ नहीं है। और यदि वहां पाप ग्रह से दृष्ट है, तब द्रव्य की हानि, मान की हानि, जो भी नुकसान, जो भी ग्रह जिस भी तरह से बता रहा है। शनि है तो रोग आदि का भय, कि पीछे आपको कोई ना कोई परेशानी, शारीरिक कष्ट, रोग रहा होगा। मंगल की दृष्टि है तो किसी के साथ लड़ाई झगड़े रहे होंगे या चोट चपेट लगा होगा। समझ रहे हैं ना? और शुभ ग्रह की, गुरु की दृष्टि है तो आपने अपने घर में मांगलिक कार्य किए होंगे। हमको पता है कि जातक ब्राह्मण है तो उपनयन किए होंगे। समझ रहे हैं ना? या कोई भी आदमी यदि 50-60 साल का है तो कह सकते हैं कि आप अपने घर में विवाह आदि कार्य किए होंगे। तो इस तरह से हम लोग ग्रहों के प्रभाव को समझते हुए कुछ हद तक भूत, भविष्य और वर्तमान बताने का भी सामर्थ्य रख सकते हैं।